Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Edify Islamabad Al Muflihun. Hope you are all fine. Today we are talking about Canada. Canada ने क्या चेंजिंग लाई हैं अपने रूल्स में और अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ में। क्या कनाडा अपना स्टडी वीज़ा बंद करने जा रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट जो सा मल्टीपल वीज़ा 10 साल का, क्या वो इन्होंने बंद कर दिया है? अंडर SDS कैटेगरी में क्या कनाडा से लोग बाय डंकी US जा रहे हैं? आजकल सबसे ज़्यादा गूगल पे क्या सर्च किया जा रहा है? हाउ टू मूव टू कनाडा। ये चीज़ कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत लेके आ रही है। अभी तो हमने स्टडी वीज़ा वालों को रोका था और अब हम विज़िटर वीज़ा वालों को रोक रहे हैं। क्या वाकई ही कनाडा ने स्टडी वीज़ा SDS कैटेगरी में क्लोज़ कर दिया है? क्या विज़िटर वीज़ा पे भी कनाडा ने पाबंदी लगा दी है? क्या विज़िटर वीज़ा भी कनाडा ने एंड कर दिया है कि अब लोग वहाँ पे नहीं जा सकते? उनके क्या रूल्स हैं और क्या चेंजिंग आई है इनमें? कनाडा की हर बार कोई न्यू चेंज आ रहा है। डे बाय डे जैसे जैसे आगे टाइम जा रहा है उनके रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। हर बार एक न्यू अपडेट आ रही है। क्या अपडेट्स हैं, क्या चेंजिंग होंगी? वीज़ा टाइटनेस रूल फॉर एंट्री, इस सारी वीडियो में हम ये चीज़ें जो सी हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन अवर टॉपिक। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टडी वीज़ा की कैटेगरी को। क्या कनाडा ने SDS कैटेगरी में स्टडी वीज़ा क्लोज कर दिया? जी हाँ, SDS कैटेगरी में कनाडा ने जो स्टडी वीज़ा है वो अब एंड कर दिया है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो SDS कैटेगरी में अपना जो वीज़ा है वो नहीं लगवा सकते। SDS कैटेगरी क्या होती थी? ये वीज़ा जोन सा है, ये जाते हैं पाकिस्तान से, चाइना से, इंडिया से लोग कनाडा स्टूडेंट्स जाते हैं स्टडी के लिए वहाँ पे। और जो SDS कैटेगरी है बेसिकली ये ज़्यादा इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए थे जिनका वीज़ा 2 और 3 वीक्स में लग जाता था। मीन्स 20 और 21 डेज़ में ये जो वीज़ा है ना ये अप्रूव हो जाता था और ये बहुत शॉर्ट टाइम में जो वीज़ा लग जाता था और इसकी वीज़ा लगने की रेशो भी 85% थी। और कनाडा ने अब इस पे पाबंदी लगा दी है। कनाडा ने अब इसका एंड कर दिया। और जो नॉन SDS वीज़ा है इसमें ऑलमोस्ट 3 और 4 मंथ्स लग जाते हैं। 90 to 120 डेज़ का प्रोसेस है। SDS वीज़ा में जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत आसान है, शॉर्ट टर्म है, लेकिन नॉन SDS वीज़ा में एक लॉन्ग टर्म है और इसकी वीज़ा रेशो भी 65% है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ी टफ है। तो बेसिकली कनाडा ने किया क्या है? कनाडा ने इस कैटेगरी को बंद कर दी। मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि जिन्होंने SDS कैटेगरी में वीज़ा सबमिट करवाया हुआ है वो मोस्टली ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो उनके वो वाले वीज़ा तो अप्रूव हो जाएंगे, लेकिन 8 नवंबर टू ऑनवर्ड जो आगे वीज़ा है वो SDS कैटेगरी में नहीं लगेगा। अब स्टूडेंट्स इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कनाडा ये चेंजिंग क्यों लेके आ रहा है। कनाडा इतनी ज़्यादा चेंजिंग, बेसिकली अब ये कनाडा जो से अपनी कंट्री में तादाद को कम करना चाहते हैं। वहाँ पे जो सी तादाद है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा होती जा रही है और कनाडा को भी बहुत मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है। अब ये चेंज ही ऐसा लेके आ रहे हैं कि इन्हें वहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट नहीं चाहिए, वहाँ पे ये टेम्परेरी रेजिडेंस नहीं चाहते। इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इनके पास इतनी अब वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है। और सेकेंडली वहाँ पे जोन से हैं वो अब इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और वहाँ पे इलेक्शंस का भी बर्डन जोन से है वो बहुत ज़्यादा है। डेट्स वाई ये डे बाय डे अपने रूल्स को चेंज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने रूल्स में ये चेंजिंग लेके आ रहे हैं। और अगर जिन स्टूडेंट की फ़ाइल अभी तक SDS के अंदर जमा है तो इट्स ओके, उनका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है ये 8 नवंबर से ऑनवर्ड आ गया। तो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विजिटर वीज़ा के बारे में। क्या विजिटर वीज़ा अब आप लोगों को 10 साल का नहीं मिलेगा? तो पहले तो ऐसा होता था कि वीज़ा जो सा कनाडा का वो 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता था। बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो सा आपको 10 ईयर्स का मिल जाता था, आप आसानी से आ जा सकते थे। क्या अब भी ऐसा है? नो, अब ऐसा नहीं होगा। पहले बहुत कम रेयरली केसेस में ऐसा होता था कि किसी की फ़ाइल अच्छी नहीं है या किसी की प्रोफाइल बहुत अच्छी तैयार नहीं हुई या कोई छोटा सा इशू आ गया तो उस वजह से वो थोड़ा कम वीज़ा दे देते थे। मोस्टली वो 10 ईयर का वीज़ा ही देते थे। लेकिन अब जोन सा वीज़ा 10 ईयर का जोन सा है वो टोटली डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर पे। वो आपको कितनी देर का वीज़ा देता है, 1 वीक का देता है, 10 डेज़ का, 3 मंथ्स का देता है, मल्टीपल एंट्री देता है या सिंगल एंट्री आपको वीज़ा देता है। ये टोटल अब वीज़ा ऑफिसर पे
डिपेंड करता है। अब रूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं। तो मेरी उन लोगों के लिए ये सजेशन है जिनके पास 10 ईयर का वीज़ा है वो अपने वीज़े की केयर, बिकॉज कैनेडा एंड ऑटोमेटिक 10 ईयर टूरिस्ट वीज़ा। कैनेडा ने 10 साल का जो आपके पास वीज़ा होता था वो ख़त्म कर दिया है। तो आई वुड से कि जिनके पास 10 ईयर का वीज़ा है वो बहुत लकी हैं, वो अपने वीज़े की केयर करें, कोई ऐसा काम ना करें कि उनको वहाँ से डिपोर्ट होना पड़े, क्योंकि अब जोन से हैं वो 10 ईयर का मल्टीपल वीज़ा नहीं लग रहे। अब जोन से रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट और स्ट्रिक्ट हो गए हुए हैं। अगर आप वीज़ा अब अप्लाई करने जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स का अप्लाई करना जा रहे हैं या स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करना जा रहे हैं, तो वो देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। और सबसे आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं या विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि आपको सिंगल एंट्री देनी है या मल्टीपल एंट्री देनी है। और सिंगल और मल्टीपल एंट्री जो सी है वो आपकी प्रोफाइल पे, आपके वीज़ा पे ही डिपेंड करेगी कि आप क्यों वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट, आपका क्या पर्पज़ है कनाडा में विजिट में जाने का। सबसे मेन चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी और मेन आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ विज़िट। क्या आप कोई मैरिज, कोई शादी अटेंड करने जा रहे हैं, कोई सिक है, बीमार है, बीमारी के लिए जा रहे हैं, या पेरेंट्स को मिलने जा रहे हैं। इसके बाद पॉइंट आ जाता है फंड्स, आपके पास कितने फंड के, बैंक स्टेटमेंट कितनी है, आपके बैंक में कितने फंड्स हैं, क्या आपके पास इतने फंड्स हैं कि आपकी मल्टीपल एंट्री लग सके, या इवन कि आपकी सिंगल एंट्री ही लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कनाडा जो बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर रहा है उसमें बहुत मुश्किल है कि आप लोगों की मल्टीपल एंट्री जोन सा वो हो। सब उन्होंने देखना है आपके पास फंड्स कितने हैं, आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप जितने मंथ्स के लिए वहाँ पे जा रहे हैं वहाँ स्टे कर सकें, कि आपके पास इतने फंड्स हैं। इसके अलावा उन्होंने ये देखना है कि आपके पास, उसके बाद उन्होंने ये देखना है कि जो होस्ट जो आपको वहाँ पे बुला रहा है उसकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, क्या उसके भी फंड्स कितने हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जोन से है ना स्ट्रिक्ट रूल्स हैं अब कनाडा ने जो स्टडी और विजिटर वीज़ा वालों के लिए उन्होंने कर दी हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है आपकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, क्या आप और उसके हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा कि आपकी मेडिकल कंडीशन है, आपका 3 मंथ्स में ट्रीटमेंट है या आपका 6 मंथ में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा या 1 ईयर में। वो अगर आप मेडिकल वीज़ा पे जा रहे हैं तो सबसे पहले ऑब्वियसली वो ये देखेंगे कि आपका कितने मंथ्स में जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप वापस आ जाएंगे। तो ये उन्होंने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आप वहाँ पे स्टे नहीं होंगे बल्कि आप वापस आ जाएंगे, और ये पर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाई होनी चाहिए कि आप वापस आ जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग टाई आपने बहुत ऐसा देना है कि आप वापस आ जाएंगे, वहाँ पर मुश्किल स्टे नहीं करेंगे, यू विल बी कम बैक। ज़्यादा आपके पास ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपने अपने जो घर है, अपने जो होम कंट्री है वहाँ पे वापस ही आना है, आपने वहाँ पे मुश्किल स्टे नहीं करना। देन आपको वीज़ा मिलने में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। थर्ड, ट्रैवल हिस्ट्री जो सी है वो सबसे ज़्यादा अब देखी जा रही है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। आप दूसरे कंट्रीज़ में भी गए हैं, वाकई आप विज़िट पे जा रहे हैं या वहाँ जाके काम, सम विज़िटर होते हैं वो भी वहाँ पे जाके काम करना स्टार्ट हो जाते हैं और मुस्तकिल वहाँ पे उनकी रिहाइश हो जाती है। डेट्स वाई उन्होंने ये चीज़ भी अब देखनी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी वो चेक करेंगे। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत अच्छा है, आपका वीज़ा लगने के जो चांसेस है, रेशो हैं, वो बढ़ जाती है। वो ये भी देखें, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हुए हैं तो जो वीज़े आपके रिफ्यूज़ हुए हैं उनके रिफ्यूज़ होने की रीज़न क्या है, वो इस चीज़ पे भी अपनी अटेंशन देंगे कि आपके जो वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो चुके हैं उसके रिफ्यूज़ होने की रीज़न क्या है। तो कनाडा जो ये चेंजिंग कर रहा है ये बहुत ज़्यादा टफ़ चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेंजिंग्स हैं। पता नहीं अब आप लोगों को वीज़ा कनाडा वाले देते हैं या नहीं देते हैं, मल्टीपल देते हैं या सिंगल देते हैं, बस इवन के देते भी हैं कि नहीं, ये चीज़ जो सी है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। क्योंकि वहाँ पे इवन के वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स की रहने की भी जगह नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए जॉब नहीं है, रिहाइश नहीं है, स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है। उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम हो गया है। तो डेट्स वाई बहुत ज़्यादा वो जो बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं। लेट्स सी इन फ्यूचर में अब कनाडा और क्या क्या चेंजिंग करता है, क्या क्या कनाडा क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। लेट्स सी इन फ्यूचर में कनाडा
और क्या चेंजिंग। तो ये था आज कैनेडा ने जो विजिट वीज़ा और स्टडी वीज़ा में चेंजिंग की हैं और जिनको उन्होंने जिन चीज़ों का एंड किया है, ये आज उस टॉपिक पे हमने डिस्कशन की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।